सर एडिट करते हो या तो उसके बाद अगर आप देखना है edit? आराम से तो देख सकते हैं, कुछ सम करते टाइम डाउट क्रिएट होता है तो चलो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मैं पहले रीड कर रहा हूं, रीड करते साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखता रहूंगा। यहाँ पे बोला है कि लता, गीता एंड प्रवीणा, 3 पार्टनर की इंफॉर्मेशन दे रखी है, लता, गीता एंड प्रवीणा। तो यहाँ पे अपने सम के अंदर बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बिजनेस करने के लिए 3 पार्टनर है। एक का नाम है लता, दूसरे पार्टनर का नाम है गीता एंड तीसरे पार्टनर का जो नाम है वो प्रवीणा है। 3 पार्टनर अब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आगे सम के अंदर लिखा है लता, गीता और प्रवीणा के बाद कि पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद it was realized that charging of interest on partners drawing account respectively rupees 2700, 1200 and 1500 was miss out। मतलब सारा हिसाब किताब हो गया लेकिन बाकी किसकी एंट्री रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या रहेगी, बाकी रहेगी। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री बाकी रही उसमें लता पहले पार्टनर का 2700 इंटरेस्ट है, गीता का 1200 इंटरेस्ट हो रहा है एंड प्रवीणा का जो इंटरेस्ट है वो 1500 है। ऐसे तीनों का मिला के हम चेक करें तो कितना होगा, 2700 प्लस 1200 मतलब 3900, 54,000 होगा। कितना होगा टोटल तीनों का सबका मिला के 5400 इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे बाकी है, पेंडिंग है। राइट एन एंट्री फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसकी रेक्टिफिकेशन करने की हमको एंट्री करने की है। तो सबसे पहले मैं सबको पूछना चाहूंगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो सब समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? यस सर। ओके यस सर। हाँ, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे अब देखो मैं समझा देता हूं कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है और पार्टनर के लिए इनकम हो जाती है। जहां के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसका रिवर्स हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम हो जाती है और पार्टनर के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। पार्टनर के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पहले तो पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर है, इसका नाम लिख रहे हैं अपने लता, गीता एंड तीसरा जो पार्टनर है वो है अपना प्रवीणा। ओके यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट करना रह गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लता का कितना रुपए 2700, गीता का कितना है 1200 एंड प्रवीणा का कितना है 1500। तो तीनों का मिला के यहाँ पे तीनों का मिला के टोटल 5400 हो रहा है। लेकिन अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कब पता चला कि इसकी एंट्री करना रहेगी, ये वो पता चला हमको लास्ट में पता चला। मतलब सारा अकाउंट हो गया था, सब प्रॉफिट बिजनेस का पार्टनर के बीच डिवाइड हो गया था। उसके बाद पता चला कि ये हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करना बाकी रहेगी। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो होता है ना, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग वो बिजनेस के लिए इनकम होती है। बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो ये इनकम क्या होगी, इनकम का क्या करेंगे, अपने तीनों पार्टनर के बीच में शेयरिंग किया जाएगा। तो अपने यहाँ पे देखो सम के अंदर टोटल इनकम 5400 है, तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना वो तो हमको देख के रखा नहीं है। तो अपने देख चुके अगर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ऑल पार्टनर के बीच में प्रॉफिट इनकम लॉस इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे इनकम जो है वो 5400 है। तो 5400 तीनों के बाद बीच डिवाइड होगा तो लता के 1800 आएंगे, गीता को भी 1800 मिलेंगे और प्रवीणा को भी 1800 मिलेंगे। ऐसे सबके मिला के जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी ₹54,000। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। अपने क्या निकालेंगे, अपने डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालना, देखो यहाँ पे लता के पास 2700 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेने का है और उसको इनकम में कितना मिल रहा है 18, तो 18 उसको वापस देने का है। तो लेने का जितना है उसमें से देने का माइनस करो और कितना बैलेंस बचता है वो निकालेंगे अपने यहाँ पे फिलहाल।
तो यहाँ पे देखो लता की बात करें तो लता के पास से 2700 लेने और 1800 देने, तो स्टिल अभी 900 रुपीज देने के निकलेंगे। कितने रुपए? 900 रुपए हमको उसके पास से लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2700 लेने थे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, वो पार्टनर के पास से मिलती है। तो 2700 रुपए पार्टनर के पास से बिजनेस को लेने थे और सामने 1800 रुपए इनकम के देने हैं। तो अभी 900 रुपए, क्योंकि लेने का ज्यादा था तो 900 रुपए अभी उसके पास से लेने हैं। अब गीता की बात करें तो गीता में देने के ज्यादा है 600 रुपए, और प्रवीणा की बात करें तो प्रवीणा को भी देने के ज्यादा है, कितना रुपए? 300 रुपए। तो यहाँ पे हमने कल लास्ट लेक्चर में जैसे देखा था, जिसके पास से लेना है उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। जिसके पास से लेना है उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो अभी हम यहाँ पे सम के अंदर क्या बोला है कि रेक्टिफाइंग एंट्री करो, इसकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज करेंगे, है ना। तो रेक्टिफाई जनरल एंट्री में एक ही एंट्री होगी अपने पर्टिकुलर में। देखो किसका अकाउंट डेबिट होगा? जिसके पास से लेने का है, इसके पास से। तो किसके पास से लेने का निकल रहा है हमको? लता के पास से। तो यहाँ पे लिखेंगे लता, मैं यहाँ पे कॉलम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कॉलम बना के लिखना। लता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना रुपए लता के पास से लेने के? 900। यहां पे लिखेंगे आगे 2 करके, 2 किसको देने के? ये 900 में से गीता को मिलेंगे। तो गीता को कितने मिल रहेंगे? जो गीता को मिलेंगे वो किसके अकाउंट में जाएंगे? यहाँ पे गीता के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो गीता के कैपिटल अकाउंट में कितना रुपए क्रेडिट होगा? 600। उसके बाद तीसरा पार्टनर को क्या देने का? कितना देने का? प्रवीणा को। तो 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रवीणा's कैपिटल अकाउंट, प्रवीणा's कैपिटल अकाउंट। तो प्रवीणा का कितना रुपए आएगा? 300। चलो ये चीज सबको, ये सम पूरा समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। चलो अभी नो सर। 12 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, आई थिंक सो 2 से 3 स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए हैं, है ना। वाघेला कृपाल सिंह लेट ज्वाइन हुए हैं आप। सुनील इसका स्क्रीनशॉट। यस सर, थोड़ा काम था। तो सुनील इसका स्क्रीनशॉट, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि अटेंडेंस ली जाएगी उसके बाद, है ना। प्रेजेंट एब्सेंट लिखा जाता है स्कूल के अंदर। चलो अभी अपना नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 9, है ना। ये अभी मैं फिलहाल सब मिटा देता हूं। अभी अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सम के अंदर क्या दे रखा है? सुनील स्क्रीनशॉट ले लिया? कितने स्टूडेंट है प्रेजेंट है उसका? सुनील स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो सुनील। सर मैं भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं सर। ओके तुरंत भेज देना तो मुझे, सुनील खुद कॉल एब्सेंट करने है। बाद में, है ना। चलो सम नंबर 9 में लिखा है मुकेश धवल एंड विनोद। मुकेश धवल एंड विनोद, 3 पार्टनर की बात की है। मुकेश धवल एंड विनोद आर द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 4:2:3। सम के अंदर कैपिटल का प्रोपोर्शन दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का देके रखा नहीं है। किसका दे रखा है प्रोपोर्शन? कैपिटल का दे रखा है। तो कैपिटल की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है कैपिटल के प्रोपोर्शन की, तो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कैपिटल का जो रेशियो है वो लिख रहा हूं यहाँ पे। सम के अंदर किसका रेशियो दे रखा है? कैपिटल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें गलती हो जाती है, कैपिटल के रेशियो को प्रॉफिट एंड लॉस मान लेते हैं, लेकिन वो ध्यान से देखना पड़ता है। कैपिटल का जो रेशियो है वो 4:2:3 दे के रखा है ना। कभी कभी सम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी कैपिटल रेशियो दे रखा होगा, है ना। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कैपिटल रेशियो है कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है। आगे सम के अंदर लिखा है धवल एंड विनोद हैज गिवन एश्योरेंस। धवल एंड
Vinod, Dhaval and Vinod give assurance. मतलब सर एश्योरेंस समझाता हूं अभी. एश्योरेंस टू मुकेश that he will get minimum rupees 35,000 from profit, from the profit. इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे 3 पार्टनर है, धवल, विनोद एंड मुकेश. तो धवल एंड विनोद ने गिव एश्योरेंस, मतलब उन लोगों ने गारंटी दी. किसको? टू मुकेश को. धवल एंड विनोद गिव एश्योरेंस टू मुकेश, मतलब धवल एंड विनोद गिव अ गारंटी टू मुकेश that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. मतलब धवल एंड विनोद ने मुकेश को ऐसा बोला कि आपको बिजनेस में से कम 35,000 रुपीज प्रॉफिट के मिलेंगे, वो हमारी गारंटी है. अगर 35,000 प्रॉफिट नहीं मिला तो ये जिसने गारंटी दी उन लोगों को देना पड़ेगा. सपोज करो 35,000 से 36,000 मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपोज करो 35,000 से अगर विनोद को, सॉरी मुकेश को कम प्रॉफिट मिलता है तो जितना भी कम मिलेगा उतना प्रॉफिट धवल एंड विनोद को मुकेश को देना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश को उन लोगों ने गारंटी दी है कि उसको प्रॉफिट में से कम रुपीस 35,000 मिलेगा. ओके, चलो अब यहाँ पे सम के अंदर बोला है कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है ना, बिजनेस का जो नेट मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट, वो बोला प्रॉफिट ऑफ द ईयर रुपीस 90,000 का प्रॉफिट हुआ, 90,000 का बिजनेस के अंदर. आगे सम के अंदर लिखा है हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर. हर एक पार्टनर को कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन करके हमको दिखाना है. बिजनेस के अंदर टोटल प्रॉफिट आपको सम के अंदर देखिए रखा 90,000, और यहाँ पे 3 पार्टनर है. कितने पार्टनर है यहाँ पे? 3 पार्टनर है. तो अपने पहले बात करेंगे मुकेश, क्योंकि पहले मुकेश पार्टनर है. तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं पहले मुकेश का प्रॉफिट. किसका प्रॉफिट? मुकेश को प्रॉफिट कितना मिलेगा वो. तो यहाँ पे 3 पार्टनर है तो 90,000 टोटल प्रॉफिट हुआ बिजनेस में. कोई प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दे रखा, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा. उसका मतलब इस हिसाब से मुकेश को रुपीस कितना मिलना चाहिए? 30,000 रुपीस मिलेगा. मुकेश को कितना मिलेगा? 30,000. मुकेश के बाद दूसरा पार्टनर कौन है? अपना धवल. तो यहाँ पे लिखेंगे अपने धवल का प्रॉफिट. किसका प्रॉफिट? धवल का प्रॉफिट. तो धवल का प्रॉफिट भी कितना होगा? यहाँ पे सबको 90,000 डिवाइड बाय 3 इक्वल रेशियो में, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो सम के अंदर नहीं दे रखा है. एंड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस नॉट गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल रेशियो. उसके बाद तीसरा पार्टनर है अपना विनोद. तीसरा पार्टनर कौन है? अपना विनोद. तो यहाँ पे हम किसका प्रॉफिट निकालेंगे? विनोद को कितना मिल रहा है वो लिखेंगे यहाँ पे. तो विनोद का जो प्रॉफिट है, विनोद का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी, वो भी कितना रहेगा? यहाँ पे 90,000 मतलब 90,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे अपने 3. तो इसका आंसर भी कितना आएगा? रुपीस 30,000 मिलेगा. कितना रुपए मिलेगा यहाँ पे? उसको भी 30,000. ये चीज समझ में आ गई? 25 देंगे. चलो क्लियर. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि विनोद को, सॉरी मुकेश को कम से कम 35,000 की तो गारंटी दी थी, है ना. मुकेश को 35,000 की तो दोनों ने क्या दी थी? गारंटी दी थी. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, गारंटी दी, लेकिन उसको तो कितना मिला? 30,000 ही मिला. 5,000 गारंटी से कम मिले तो ये 5,000 उन लोगों को देना पड़ेगा. तो यहाँ पे अपने स्टेटमेंट में लिखेंगे धवल एंड विनोद, धवल एंड विनोद गिव इंश्योरेंस टू मुकेश that he will get minimum rupees 35,000 from profit, so that
धवल एंड विनोद गिव टू मुकेश रुपीज, कितना रुपए देना पड़ेगा? तो 35,000 की गारंटी दी थी। कितना रुपए की गारंटी दी थी? 35,000। उसमें से उनको मिला कितना? 30,000। तो कितना रुपए की गारंटी उसको कम हुई? तो रुपीज 5,000 रुपीज देना पड़ेगा। कितना रुपए देना पड़ेगा दोनों को मिला के? 5,000 दोनों सर 2500 है ना। अब 5,000 कौन कौन देगा? धवल एंड विनोद। तो धवल कितना देगा? प्रॉफिट एंड लॉस के, मतलब इक्वल रेशियो है, सबका रेशियो क्या इक्वल है, मतलब धवल भी 2500 देगा और विनोद भी 2500 देगा। तो धवल गिव टू विनोद, सॉरी विनोद नहीं मुकेश, रुपीज टोटल 5,000 देने, उसमें से दोनों पार्टनर को मिलके देने हैं। तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 2,500, 2500 रुपए। और दूसरा कौन देगा 2500 रुपए? विनोद गिव टू मुकेश रुपीज 5,000 डिवाइड बाय 2, मतलब दोनों मिला के कितने देंगे? 2,500। तो अब प्रॉफिट निकालते हैं, वापस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पे? वापस से प्रॉफिट निकलेगा। तो वापस से कैसे प्रॉफिट निकलेगा? यहाँ पे देखो, ये मैं लिख रहा हूं, जो मुकेश का जो प्रॉफिट है चेंज हो जाएगा, है ना। मुकेश का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कितना मुकेश को पहले कितना मिला था? उसको 30,000 रुपए मिले थे। मुकेश को कितना रुपए मिला था? उसको 30,000 रुपीज मिला था, राइट। अब 30,000 उसको ज्यादा मिलेगा ना, प्लस 2500 रुपए उसको किसके पास से मिलेंगे? धवल के पास से, प्लस 2500 रुपए विनोद के पास से। ऐसे मिलके रुपीज उसको कितना मिलेंगे? 35,000। ओके। अब ऐसे किसका? धवल की बात करेंगे। तो धवल का जो प्रॉफिट है, धवल का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा? 30,000 में से 2,500 कम हो जाएगा। 30,000 में से सर बोलो कुछ नहीं सर, रुपीज 27,500 मिलेगा। 27,000। हाँ। अब तीसरा कौन पार्टनर है? विनोद। तो यहाँ पे लिखेंगे विनोद का जो प्रॉफिट है, किसका? विनोद का जो प्रॉफिट है इज इक्वल टू, वो भी कितना होगा यहाँ पे? 30,000 माइनस 2,500 इज इक्वल टू करके रुपीज, इसको भी कितना मिलेगा? 27,500। तो गॉट इट एवरीवन? इस सम के अंदर किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ओके, सबको मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस ओके, तो खास ध्यान से सुन लेना अभी जो मैं बोल रहा हूं वापस। आप लोग, मैं अभी ये मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं, तुरंत ही आपको इसी लिंक के अंदर वापस ज्वाइन होना है। मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आया? यस सर, यस यस सर। बिकॉज ऑफ